मम्मी एक सीकेडी पेशेंट हैं। उनके पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन आ गई थी और वो खाना नहीं खा पा रही थी, डाइट बहुत कम हो गई थी और यूरिन आउटपुट बहुत कम था, तो उनको हॉस्पिटल ले गए। 20 दिन के आसपास वो हॉस्पिटलाइज़्ड रहीं। जो नेफ्रोलॉजिस्ट थे उन्होंने बोला कि अब उनको परमानेंट डायलिसिस पे रखना पड़ेगा क्योंकि डायलिसिस के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तो मेरे लिए और मेरे मम्मी के लिए भी डायलिसिस करवाना आसान नहीं था। तो इसी दौरान मुझे एक रिश्तेदार के माध्यम से मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक के बारे में पता पड़ा, तो मैंने इस क्लिनिक में कॉन्टैक्ट किया, डॉक्टर विजय माने सर से बात हुई, तो उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगर उनकी जो दवाई है, अगर वो सही डोज़ लिया जाए, टाइम से दवाई खाई जाए और परहेज़ किया जाए, तो डायलिसिस को रोका जा सकता है। इसलिए मैं डॉक्टर विजय माने सर को और उनकी टीम को बहुत-बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उनकी वजह से मम्मी आज डायलिसिस के बिना ही उनकी ज़िंदगी पहले की तरह नॉर्मल हो गई है। श्रीमती विनीता देवी उम्र 50 वर्ष, उत्तर प्रदेश के इटावा गांव की निवासी है। जून 2024 में उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। कई जांच कराने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें किडनी फेलियर होने का निदान किया। तबीयत लगातार बिगड़ती गई और उनकी हालत गंभीर हो गई, जिसके चलते उन्हें डायलिसिस करवाना पड़ा। विशेषज्ञ डॉक्टरों ने साफ शब्दों में कहा कि अब जीवन भर डायलिसिस ही एकमात्र विकल्प है और इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। हेलो, मेरी मम्मी एक सीकेडी पेशेंट हैं और उनका अभी इलाज चल रहा है मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक से। उनका नाम विनीता देवी है और उनकी उम्र 50 साल है। तो पिछली साल जून 2024 में उनकी तबीयत खराब हो गई थी, तो उस टाइम उनको जो सिम्पटम्स थे, उनके पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन आ गई थी और वो खाना नहीं खा पा रही थी, डाइट बहुत कम हो गई थी और यूरिन आउटपुट बहुत कम था और स्टूल पास भी नहीं हो रहा था। तो एक बार वो रात में बेहोश हो गई, तो उनको हॉस्पिटल ले गए, वहाँ पे उनका इलाज चला। 20 दिन के आसपास वो हॉस्पिटलाइज़्ड रहीं और वहाँ पे डॉक्टर के माध्यम से पता पड़ा कि उनकी किडनी काम नहीं कर रही है। तो उन्होंने दवाई देना स्टार्ट किया और डायलिसिस भी स्टार्ट कर दी। तो जब चेकअप होता था, तो डायलिसिस के बाद चेकअप में वैल्यू नॉर्मल आती थी और डायलिसिस होने के 1 दिन बाद, 2 दिन बाद वैल्यू वापस से बढ़ जाती थी, क्रिएटिन और यूरिया की। तो उसके बाद जब वहाँ से डिस्चार्ज किया गया, तो जो नेफ्रोलॉजिस्ट थे उन्होंने बोला कि अब उनको परमानेंट डायलिसिस पे रखना पड़ेगा क्योंकि डायलिसिस के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तो मेरे लिए और मेरे मम्मी के लिए भी डायलिसिस करवाना आसान नहीं था और डायलिसिस के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता था। मेरे होम टाउन में फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। 11 जुलाई 2024 की रिपोर्ट के अनुसार विनीता देवी का क्रियाटिनिन 6.78 और रक्त में यूरिया 110.60 था, जबकि हीमोग्लोबिन मात्र 8.90 तक गिर चुका था। साथ ही पैरों में सूजन, भूख न लगना, पेशाब में रुकावट और स्टूल पास करने में कठिनाई जैसे गंभीर लक्षण नजर आ रहे थे। उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। तो इसी दौरान मुझे एक रिश्तेदार के माध्यम से मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक के बारे में पता पड़ा, तो मैंने इस क्लिनिक में कॉन्टैक्ट किया, डॉक्टर विजय माने सर से बात हुई, तो उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगर उनकी जो दवाई है, अगर वो सही डोज़ लिया जाए, टाइम से दवाई खाई जाए और परहेज़ किया जाए, तो डायलिसिस को रोका जा सकता है। तो उसके बाद फिर मैंने दवाई स्टार्ट की और मम्मी ने जैसे डॉक्टर सर ने बताया था, उसी हिसाब से मम्मी ने दवाई खाना स्टार्ट किया और जो डाइट प्लान बोला गया था, वही मम्मी ने डाइट प्लान फ़ॉलो किया। उसके बाद से जब चेकअप किए, हर महीने और हर डेढ़ महीने में जब भी चेकअप करवाया, तो हर बार काफ़ी सुधार नज़र आया और अगर अभी मैं प्रेज़ेंट सिचुएशन की बात करूँ, तो अभी क्रिएटिन भी बहुत कम हो गया है और यूरिया में भी काफ़ी सुधार आया है। इसलिए मैं डॉक्टर बिजमानी सर को और उनकी टीम को बहुत-बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उनकी वजह से मम्मी आज डायलिसिस के बिना ही उनकी ज़िंदगी पहले की तरह नॉर्मल हो गई है। वो सही से खाना खा पा रही हैं, चलने-फिरने में बहुत ज़्यादा थकान नहीं महसूस होती है। यूरिन आउटपुट भी जब से एकदम नॉर्मल है, स्टूल पास भी रोज़ हो रहा है और दोबारा से मैं और मेरी मम्मी की तरफ से मैं
मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक और विजय मानेसर को बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। 8 जुलाई 2024 को उन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी का इलाज शुरू किया। दवाइयाँ शुरू करने के केवल 1 महीने में ही उनकी तबीयत में बहुत सुधार दिखने लगा। पैरों की सूजन चली गई, पेशाब और स्टूल पास करना सामान्य हो गया, भूख लगने लगी और थकान भी कम हो गई। डॉक्टरों ने भी साफ कह दिया कि अब उन्हें डायलिसिस की कोई ज़रूरत नहीं है। उनकी रिपोर्ट्स में लगातार सुधार दिखने लगा। जैसे कि 15 अगस्त 2024 की रिपोर्ट में हीमोग्लोबिन 11.1, क्रियाटिनिन 4.65 और यूरिया 98.3 इतना कम हो गया। 15 अक्टूबर 2024 को हीमोग्लोबिन 13.2 इतना बढ़ा, क्रियाटिनिन 3.67 और यूरिया 98 इतना कम हुआ। 18 मार्च 2025 को क्रियाटिनिन 3.16 और यूरिया 71.1 इतना कम हुआ। 1 मई 2025 को क्रियाटिनिन 2.96 और यूरिया 64.2 इतना कम हो चुका है। अब उनकी सभी रिपोर्ट सामान्य स्तर पर आ चुकी है। आज विनीता देवी डायलिसिस से पूरी तरह मुक्त होकर एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी रही है।